सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु की महिमा करने के लिए खुदावन बढ़े हम सब घटें। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी की जीवित गवाही लेके आ गई हूँ। ये गवाही 15 साल पुरानी है। मेरे उस वक्त माता पिता जिंदा थे। उस वक्त मुझे बहुत तेज़ी से फीवर आ गया था भाई बहनों, बहुत तेज़ फीवर आया था। मेरे डैडी ने हर डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते थे। अगर मुझे एक छींक भी आती थी मेरे फादर फ़ौरन दौड़ते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। बचपन से मैं बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी, जल्दी घबरा जाती थी, ऊँची ऊँची रोने लगती थी। मेरी एक जुड़वा बहन भी थी, लेकिन 8वें महीने में उसको सूखा रोग हो गया था, इस करके उसकी डेथ हो गई। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारी माँ का कोख से तुमको चुन लिया है। प्रभु ने मुझसे सेवा लेनी होगी, इस करके आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। उस वक्त बचाया जब मैं माँ की कोख से बाहर आई। उस वक्त मैं जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, मुझे कभी कुछ हो कभी कुछ हो। मैं बचपन से कमज़ोर रही हूँ। अब प्रभु ने मुझे ठीक करा, अब मैं स्वस्थ हूँ। हालेलुया। भाई बहनों, मेरे ब्रेन में फीवर चला गया था। डैडी ने मुझे दिखाया, डॉक्टर ने कहा मुझे बच्चे का टेस्ट करना होगा इसके ब्रेन में। जब मेरे फीवर आया, जब मेरा टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में फीवर जा चुका है, इसके जो दिमाग में फीवर जा चुका है। डेंजरस था। तो ट्रीटमेंट हुआ, बट फीवर नहीं उतरा था। बुखार उतरता, बुखार चढ़ता। टेस्ट में ना डेंगू आया ना मलेरिया, कुछ भी नहीं आया। इतने साल हो गए हैं, 15 साल पहले की बात है। मुझे ज़्यादा याद नहीं, जितना मुझे याद है उतना मैं आप लोग बताती हूँ। जितनी गवाहियाँ थी मैं आप लोगों के सामने एक एक करके ला रही हूँ, और जो मुझे याद आती जाएंगी वो मैं आपके सामने लाती जाऊँगी। हालेलुया, ताकि प्रभु की महिमा हो। और मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मुझे अच्छा खासा मेरा मेरे खिलाई पिलाई हुई, बट कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत वीकनेस थी, बहुत कमज़ोरी थी। हौले हौले करके दवाई खाते चली गई, मुझ में इम्प्रूवमेंट आता चला गया। मैं ठीक हो गई। फिर भी मैं बैठ नहीं पाती थी, बैठती थी मेरा सर भारी होता था। पापा ने मुझे B12 की बहुत सारी टॉनिक्स ला के दी, वो मैंने पी। जब भी बीमार पड़ती थी मैं ऊँची ऊँची रोने लग जाती, चिल्लाने लग जाती थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे दिमाग से फीवर चला गया। डॉक्टर ने कहा था अगर फीवर दिमाग से नहीं जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग का फीवर जो चला जाता है वो डेंजरस होता है। अगर ब्रेन में आपकी बुखार चला जाए तो वो खतरनाक होता है। बचपन से मेरे लाइफ में संकट आते रहे। मैं आपके सामने गवाही लेके आई हूँ कि कभी कुछ, कभी कैसे परीक्षा, कभी कैसे परीक्षा। प्रभु की चुनी हुई बेटी, शैतान का शुरू से मुझसे पंगा रहा होगा कि इसको मार डालूं, कभी कैसे चाल चलता है, कभी कैसे चाल चलता है। लेकिन प्रभु ने कहा आज मेरे चुने हुए उन पर ना कोई रोग असर करेगा, ना कोई मरी। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ पे कोई भी असर ना होगा। हालेलुया। ठीक हो गई। प्रभु की महिमा हो। फादर और मदर मेरे मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर एक छींक भी आ जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। माता पिता सब बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन मैं सबसे छोटी रही हूँ, मुझे बहुत लाड प्यार मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं ठीक हुई और आज आपके सामने हूँ, प्रभु के सुसमाचार प्रचार कर रही हूँ, प्रभु के वचनों के आपको शेयर कर रही हूँ। मेरी जुड़वा बहन थी, मैं चली जाती उसके बदले, लेकिन मुझे बचना था, वो चली गई। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे बहुत रोना भी आता है। और मैं प्रभु के एहसान को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि प्रभु ने बचपन से मुझे बचा के रखा। हालेलुया। बहुत खतरनाक सिचुएशंस मेरी लाइफ में आती गई। मैं फिर आपके सामने गवाही लेके आऊँगी, गवाही लेके आती ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े। जो लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं वो उठ खड़े हों, क्योंकि वचन में लिखा है अंत के समय में अधिकतर लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि समय ऐसा है, जैसे समय बढ़ता जाएगा शैतान अपने शैतान एक्टिव है, शैतान बहुत जागरूक है। तो अंत के समय सबका प्यार ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु ने बोला बहुत लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। आप लोगों को ठंडे नहीं रहना है, आप लोगों को प्रभु में गर्म रहना है, विश्वास में बने रहना है। कोई भी संकट आए, कोई भी दिक्कत आए, प्रभु को पकड़े रहना है। वचन को, अपने आत्मिक हथियार को पकड़े रहना, जो हमारी आत्मिक तलवार है। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। जितनी परीक्षाएं आप देते रहिए, प्रभु आपके लिए सब पूरा करेंगे। अपने सरदूतों को आपके पहरे के लिए भेजेंगे। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, शैतान को रुलाते रहिए। फिर आपके सामने वचन को लेके आऊँगा। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।